में आना है। आप मंच की ओर ध्यान रखते हुए योगी क्रियाएं करावें। इस तरह से हमारा कटी चालन एक चक्र पूर्ण होता है। इसे भी हम 2 से 3 बार दोहरा सकते हैं। अब हम घुटना संचालन की ओर जाएंगे। घुटना संचालन श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए अपनी भुजाओं को कंधे के स्तर तक लाएं, जैसा कि मंच पर योग शिक्षक कर रहे हैं। शरीर को हथेलियों को नीचे की ओर रखें। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़े, शरीर को आधे बैठने की स्थिति में लाना है। अर्थात जिस प्रकार से हम एक चेयर पर कुर्सी पर बैठते हैं, इस स्थिति में हमें जाना है। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए शरीर को सीधा रखना है। श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस नीचे लाना है, उसी सम स्थिति में आना है। अब हम खड़े होकर के किए जाने वाले जो आसन है उसमें हम ताड़ासन की ओर जाएंगे। ताड़ वृक्ष की स्थिति में हमें खड़ा रहना है, जैसा कि मंच पर हो रहा है। ताड़ का अर्थ है पहाड़, ताड़ या खजूर का पेड़। इस आसन को करने से शारीरिक दृढ़ता प्रदान होती है। सर्वप्रथम पैरों के बल खड़े होना है। दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखना है और जैसा कि मंच पर दृश्यमान है, हमें अनुकरण करना है। भुजाओं को ऊपर ले जाने के साथ साथ पैर की एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाना है। जो पैरों की एड़ियां हैं वो जमीन से ऊपर उठती हैं। अब हम अब जैसा कि मंच पर हमारे योग शिक्षक करवा रहे हैं, वृक्षासन, ये हमारा वृक्षासन है। वृक्षासन करते समय जो मुद्रा आपको दिखाई दे रही है, आंखों के सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि हमारा जब तक ध्यान केंद्रित नहीं होगा हम डिसबैलेंस हो जाएंगे। हम इस स्थिति में नहीं रह पाएंगे। तो ध्यान को भी केंद्रित करना है। हम इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें और सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। अब हमें पाद हस्तासन, पाद हस्तासन अर्थात श्वास को बाहर छोड़ना है। कटी भाग से शरीर को ऊपर की ओर ले जाना, फिर नीचे झुकाना है। कमर को खींचते हुए जितना संभव हो सीधा रखने का पुनः प्रयास करना है। हम इस स्थिति में भी 10 से 30 सेकंड तक रह सकते हैं। जिसके कमर में दर्द है, डिस्क प्रॉब्लम है, अर्थात हर्निया, अल्सर, चक्कर संबंधी ऐसा कोई रोग है तो हमें इस आसन से परहेज करना चाहिए। अब हम अर्धचक्रासन की ओर गमन करेंगे। अर्धचक्र का अर्थ है आधा और चक्र का अर्थ है पहिया। इस आसन में चूंकि शरीर आधे पहिए की आकृति जैसा बनता है, दोनों हाथों की अंगुलियों से कमर को बगल से पकड़ें, कोहनियों को समानांतर रखने का प्रयास करें। सिर को पीछे की ओर झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचना चाहिए। श्वास लेते हुए कटी भाग से पीछे की ओर झुकना चाहिए। श्वास को बाहर छोड़ते हुए शिथिल होना चाहिए। यह 10 से 30 सेकंड तक कर सकते हैं। हम इस स्थिति में रुक करके पुनः सामान्य श्वास की स्थिति में जा सकते हैं।